हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम्यो इनसाइट्स। सो आज का टॉपिक है मोटिवेशन। साइकोलॉजी का है, इसमें मैं आपको डेफिनेशन करवाऊंगी, मोटिवेशनल साइकिल और टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट विल स्टार्ट विद डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन ये है कि मोटिव may be defined as an internal condition of the organism which initiates and sustains the activity directed to a particular goal। यानी मोटिवेशन एक ऐसी इंटरनल कंडीशन है एक ऑर्गेनिज्म की जो उसको एक सस्टेन एक्टिविटी या उसको इनिशिएट करता है अपनी एक एक्टिविटी करने के लिए जो उसके गोल के डायरेक्टेड है। ठीक है, अब है मोटिवेशनल साइकिल। तो ये मोटिवेशनल साइकिल, मोटिवेशन इज यूजुअली साइक्लिक इन नेचर। यानी जो मोटिवेशन है वो एक साइक्लिक इन नेचर के 4 स्टेज होते हैं। फर्स्ट वाला वो रहता है नीड गिव्स राइज टू मोटिवेशन। फर्स्ट स्टेज में क्या जो जरूरत रहती है वो मोटिव को राइज करता है। सेकेंड में ऑर्गेनिज्म डज सम एक्टिविटी टू सेटिस्फाई मोटिव। यानी अब ऑर्गेनिज्म को उसका जो मोटिव है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीजें करता है। थर्ड स्टेज पे क्या है, द गोल विच सेटिस्फाई द मोटिव इज अचीव। जो गोल रहता है जो अपने मोटिवेशन को सेटिस्फाई करता है वो अचीव हो जाता है। नीड स्टेज 4, नीड इज सेटिस्फाइड और नीड इज रिड्यूस। या तो नीड सेटिस्फाई हो जाती है या तो नीड रिड्यूस हो जाती है। एग्जाम्पल, व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इज थर्स्टी फाइंड्स वाटर। ठीक है, ये हुआ स्टेज 1। वो थर्स्टी है तो इसलिए उसने पानी ढूंढा। फिर ड्रिंक वाटर, ठीक है, उसने हिला पानी पिया, तो ये सेकेंड और थर्ड स्टेज के लिए हो गया। थर्ड स्टेज में जाके पानी पी लिया, सेकेंड में उसने थोड़ा हिला और जाके पानी तक पहुंचा। फिर थर्ड स्टेज में उसने पानी पिया और फोर्थ स्टेज में उसका जो थर्स्ट है वो सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब ये टाइप्स ऑफ मोटिव, ये 3 टाइप्स के होते हैं, बायोजेनिक, सोशोजेनिक एंड साइकोजेनिक। नाम ही बता रहे हैं। ठीक है, बायोजेनिक मोटिव्स जो है वो फिजियोलॉजिकल मोटिव्स हैं। इसमें फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स रहेगा, जैसे इंटरनल नीड या फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो बॉडी में होती है। तो जो मेन बायोजेनिक मोटिव्स है ना वो मैं आपको बताऊंगी। वैसे मोटिवेशन आता है एसएक्यू के लिए, तो उसी हिसाब से मैंने अपनी पीपीटी एंड नोट्स तैयार किए हैं। तो ठीक है, फर्स्ट है बायोजेनिक मोटिवेशन में टेम्परेचर। तो उसको टेम्परेचर इज रेगुलेटेड बाय विच ऑफ द प्रोसेस गाइस डू कमेंटेड। होमोस्टेसिस है जिससे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर आ गया। फिर उसके बाद आता है थर्स्ट, मुंह में ड्राइनेस होती है तो सर्टेन सेल्स इन हाइपोथैलेमस और ड्यू टू डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। ठीक है, फिर स्लीप, हंगर। तो हंगर का एक बार देख लो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साइकोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, तो साइकोलॉजी में भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। फीलिंग ऑफ हंगर इज ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन ब्रेन। बोथ हंगर ड्राइव एंड ईटिंग आर कंट्रोल्ड बाय 2 areas of hypothalamus. Hunger is satisfied by food, but apart from food in general, there are specific hungers too. यानी जो हंगर है वो एक फीलिंग है, एक सर्टेन टाइप ऑफ ब्रेन के एक सर्टेन रीजन से आती है। और जो हंगर ड्राइव फॉर हंगर यानी हमें भूख लगी रही है और खाना, ये दोनों एक ही पार्ट ऑफ ब्रेन से कनेक्टेड या कंट्रोल्ड है। तो वो पार्ट है हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है हमको, जिससे हमको भूख लगी है बताने के लिए कि हमको कुछ खाना है, तो वो हाइपोथैलेमस से होता है। और जो हंगर है सेटिस्फाई हो जाता है फूड से। बट सर्टेन टाइप है ना, कुछ जर्नल में हंगर्स आर नॉट सेटिस्फाइड बाय फूड। एग्जाम्पल, एनिमल डिराइव्ड ऑफ फैट्स विल प्रीफर फैटी फूड्स कंटेनिंग मोर अमाउंट ऑफ फैट्स इन। अगर कोई एनिमल है जिसकी बॉडी में फैट नहीं है तो उसको ज्यादा फैटी फूड्स अच्छा लगेगा। इन मैन द टाइप ऑफ फूड विच will satisfy his hunger varies from person to person। ये यानी हमारी भूख किससे मिट रही है वो पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करता है। इन फैक्ट अ पर्सन में इवन डिजायर फूड स्टफ्स विच मे बी हार्मफुल टू हिम। और कभी कभार होम्योपैथी में है, मटेरिया मेडिका में भी आप लोग को आएगा कहीं वर्ड डिजायर फॉर अनडाइजेस्टेबल थिंग, यानी जो उसके लिए हार्मफुल है बट उसको खाना है, ऐसा। A person who is suffering from diabetes may have a strong desire for foodstuff containing more sugar। आपको पता ही है, अपने घर में देख लीजिए एग्जांपल्स, डायबिटीज के जो पेशेंट्स है, जैसे हमारे मोस्टली अपने पेरेंट्स में रहता है, उनको आप कंसिडर कर सकते हैं। कितना बोला जाएगा कि डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं करना, लेकिन दिल क्रेव मोर शुगर। मीठी चाय पीते हैं, कुछ मीठा खा लेते हैं, मीठे से जरा भी कंट्रोल नहीं रहता। दिस साइकोजेनिक मोटिव्स, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक मोटिव्स। ये इंक्लूड करते हैं एक्टिविटी, क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेटरी मोटिव, अफेक्शन, फियर। तो एक्टिविटी जैसे मैन एंड एनिमल्स बाय नेचर आर एक्टिव, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मूविंग अबाउट। एक्टिविटी ये होगी, क्यूरियोसिटी यानी कोई नई जगह पे जाना है, कोई नई चीज चाहिए या कोई न्यू पीपल से मिलना है। एक्सप्लोरेटरी मोटिव यानी अपनी क्यूरियोसिटी वो सबके ऊपर रहता है। अफेक्शन इंपॉर्टेंट मोटिव है ये, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल नीड्स। फियर मोटिवेट्स द ऑर्गेनिज्म टू एस्केप फ्रॉम द फियर प्रोड्यूसिंग द ऑब्जेक्ट और टू अवॉइड इट। ठीक है, सोशल मोटिव्स, ये मैन जो है वो सोशल एनिमल है, सोशल नेचर जैसे सोशल अप्रूवल, स्टेटस एंड डोमिनेशन, एग्रेशन, अचीवमेंट, सिक्योरिटी। तो अचीवमेंट देख लेते हैं, ये डिजायर टू बिकम सक्सेसफुल है। सिक्योरिटी यानी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी होती है तो उसकी वजह से हमारे को सिक्योरिटी चाहिए। एग्रेशन
stands for violent, attacking and destructive behavior, और ऐसे बोला जाता है men are more aggressive than women. ठीक है? Okay guys, this was all for today. If you found this lecture very well, please take your time to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye. Thank you.